तो आज जो हमारा टॉपिक है और जिस पे हम लोग बात करेंगे और जिसको हम लोग देखने वाले हैं वो है राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो वन बाय वन करके यहाँ पे सभी चीजें उसके बारे में जानेंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। बट ये पहले बात करें तो हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल है क्या, मीन्स हम राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या पढ़ते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। तो अगर आपके पास दो या दो से अधिक, मीन्स कि अगर आपके पास कोई, मैं यहाँ पे एक राउटर लेता हूँ, आपके पास दो या दो से अधिक अगर राउटर हैं और इनको आपको आपस में जोड़ना है, मीन्स कि इन दोनों राउटर को आपको आपस में कनेक्ट करने हैं, तो कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा। मीन्स कि आपको अगर दो राउटर को जोड़ना है तो यहाँ पे आप राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज करके ही इन दो राउटर को आपस में जोड़ पाएंगे। अभी तक हमने क्या देखा था कि एक सिंगल राउटर है और इस पे हमारे दो इंटरफेस है एंड दोनों इंटरफेस पे हमारे यहाँ पे स्विचेस लगे हुए हैं, स्विच डिवाइस लगी हुई है, राइट। एंड ये भी सेम आपका एक राउटर है, यहाँ भी आपके दो इंटरफेस हैं और दोनों इंटरफेस पे आपके यहाँ पे स्विच डिवाइस लगे हुए हैं और दोनों यहाँ पे, आपको ये तो मालूम है राउटर के हर एक इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क होता है, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ। तो यहाँ पे दो अलग अलग पोर्ट है और यहाँ पे दो अलग अलग आपके नेटवर्क हैं, यहाँ भी दो नेटवर्क हैं। तो मैं सबसे पहले इन सबका नाम यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो आपका इंटरफेस है FA0/0 है एंड ये जो आपका इंटरफेस है FA0/1 है। सेम लाइक यहाँ भी FA0/0 है एंड ये जो आपका है इंटरफेस वो है FA0/1। हमारे हर राउटर पे ऐसे इंटरफेस है और एक 0/0 है, एक 0/1 है और हमने एक सिंपल नेटवर्क डिजाइन किया। बट हमारे पास दो ऐसे राउटर है, अब मैं चाहता हूँ इन दोनों राउटर को आपस में जोड़ दूं ताकि ये चारों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर पाए। मीन्स कि अभी एक राउटर के ऊपर दो इंटरफेस है तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट यहाँ भी दो इंटरफेस है और मैं चाहता हूँ इन दोनों राउटर को मैं जोड़ूं ताकि ये चारों इंटरफेस यानी चारों नेटवर्क क्या आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल। तो राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज करके हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज करके हम इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं ये आपके कई टाइप के होते हैं, तब कि इसमें कई टाइप हैं। आपके राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या है, कई टाइप है। तो टाइप को भी समझ लेते हैं हम लोग, कौन कौन से टाइप है। चलो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। मीन्स कि राउटिंग प्रोटोकॉल कितने टाइप्स के हैं। तो बेसिकली जो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल है उसको थ्री टाइप में, थ्री भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन क्या है आपका, डिस्टेंस वेक्टर है फर्स्ट वन। सेकेंड है आपका लिंक स्टेट। एंड थर्ड है आपका हाइब्रिड। तो थ्री टाइप के आपके राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं। मीन्स कि जो आप राउटिंग यहाँ पे राउटर को जोड़ रहे हो उसमें आपके थ्री टाइप के हैं कि दो या दो से अधिक राउटर को जोड़ना है। तो इसमें से कौन सा बेहतर है और कैसे काम करता है इसको हम वन बाय वन करके समझेंगे कि डिस्टेंस वेक्टर में क्या होते हैं, लिंक स्टेट में क्या होते हैं और हाइब्रिड में क्या होते हैं। ये तीनों टाइप आखिर है क्या और ये काम कैसे करते हैं। तो एक एक टाइप को पहले हम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे यहाँ से। यहाँ पे आपको थ्री टाइप है, डिस्टेंस वेक्टर है, लिंक स्टेट है, हाइब्रिड है। एंड सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस वेक्टर। डिस्टेंस वेक्टर में क्या होते हैं, यानी अगर आप, मैं बोलूं कि यहाँ पे हमें दो राउटर को जोड़ना है तो आपके पास ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है यहाँ पे, आप कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करें, डिस्टेंस वेक्टर करेंगे, लिंक स्टेट करेंगे, हाइब्रिड करेंगे। तो जब आपके पास ऑप्शन है तो तीनों ऑप्शन को आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो पाएगा या कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेहतर रिस्पॉन्स हमें दे पाएगा, या किस ऑप्शन को यूज करके हम अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं या अच्छे तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सभी चीज हमें देखना होता है, हमें मैनेजमेंट भी देखना होता है, मैनेज करना भी होता है, हमें अच्छा नेटवर्क डिजाइन भी करना होता है और हमें कई से तरीके से हमें उसको मेंटेन करना होता है, कई तरीके से मैनेज करने होते हैं। कम कॉस्ट भी देखना होता है कि जिसमें हमारे
इन्वेस्टमेंट कम हो और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले, अच्छा बेनिफिट मिले, कई सारी चीजें हमें देखनी होती है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर हमारे पास तीन तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, डिस्टेंस वेक्टर है, लिंक स्टेट है और हाइब्रिड है, तो अगर हमें दो राउटर को जोड़ना है तो हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? मीन्स कि हम यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर यूज करेंगे, लिंक स्टेट यूज करेंगे या हाइब्रिड यूज करेंगे? तो इन तीनों को समझना पड़ेगा हमें कि लिंक स्टेट में क्या क्या अंतर है, हाइब्रिड में क्या है और डिस्टेंस वेक्टर में क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस वेक्टर। डिस्टेंस वेक्टर में आते हैं आपके रिप, ठीक है। और रिप का जो फुल नेम होता है मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रिप का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसमें आपके दो टाइप आते हैं, वर्जन 1 V1 एंड वर्जन 2, ठीक है। एंड उसके बाद बात करते हैं हम लोग लिंक स्टेट। लिंक स्टेट क्या है? तो लिंक स्टेट में क्या क्या आते हैं? लिंक स्टेट में आते हैं आपके OSPF को बोलते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। एंड इसके अलावा आपके आते हैं इसके अंदर IS, राइट। एंड हाइब्रिड के अंदर आते हैं आपके EIGRP। जो हमारे मेन टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। और यही तीन राउटिंग प्रोटोकॉल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और लैब में हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे डिस्टेंस वेक्टर है, लिंक स्टेट है और हाइब्रिड है। अब इन तीनों का अंतर समझते हैं। इन तीनों में हमारे आते हैं रिप, डिस्टेंस वेक्टर के अंदर आता है रिप आपका, लिंक स्टेट के अंदर आता है आपका OSPF एंड हाइब्रिड के अंदर आते हैं आपके EIGRP। ये तीन हम लोग प्रोटोकॉल देखने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं रिप। रिप क्या है? तो रिप भी आपका एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, बट इसके कुछ एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, हर एक चीज के अगर कोई एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। सेम लाइक रिप के एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। रिप क्या है? बहुत ही इजी है और हमें इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इजीली ये कनेक्ट हो जाते हैं और ये भी हमारे लिए शॉर्टेज रास्ते को चूज करते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमें सबसे सटीक, सबसे इजी, सबसे जो फास्ट रास्ता है वो हमें मिल पाए। मीन्स कि अगर अगर हमारे पास कोई ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे 10 या 12 राउटर हैं और कई सारे राउटर हमारे काम करने में बिजी हैं, ऑलरेडी बहुत सारे उस पर लोड हैं, वो बिजी हैं, तो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है? आपके लिए सबसे सटीक, सबसे इजी, सबसे फास्ट रास्ते को चूज करता है और उस रास्ते से आपके डेटा को आगे भेजता है। सेम लाइक आपका रिप भी यही काम करता है। लेकिन रिप में क्या है? इसके रिप के अंदर आप केवल 16 राउटर को जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास 16 राउटर हैं, यानी ऐसे अगर आप दो राउटर जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे रिप कर सकते हैं, तीन कर रहे तो भी कर सकते हैं, चार कर रहे तो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 16 से अधिक है, ये राउटर की संख्या 16 से अधिक है, तो आप वहां पे रिप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। केवल 16 राउटर को ये सपोर्ट करेगा रिप। और सबसे बड़ी बात कि अगर सिस्को के राउटर हैं तो केवल सिस्को का ही राउटर होने चाहिए। यानी एक आपका राउटर कोई सिस्को का है तो सभी आपके सिस्को के राउटर होने चाहिए। अगर अलग राउटर है तो वहां पे आप रिप कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। सेम वेंडर की चाहिए। अगर जूनिपर का है, HP का है, तो नहीं कॉन्फ़िगर होगा उसमें, सिस्को का ही होना चाहिए। तो रिप के अंदर केवल 16 राउटर जोड़ सकते हैं आप, और वो भी सेम वेंडर मतलब सेम कंपनी के हो। क्लियर? अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, आपको रिप कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे करेंगे, आज हम लोग लाइब्रेरीज के बारे में देखने वाले हैं। फिर लास्ट में मैं हैंडल्स इनेबल करूंगा जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट मैसेज कर रहे सर हमारा VoIP फोन कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहा है। मैं लास्ट में आपको गाइड करता हूँ कैसे करना है, आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। कोई नहीं। उसके बाद से बात करते हैं हम OSPF। OSPF का पूरा नाम होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। यानी क्या करता है? ये भी आपके लिए शॉर्टेज रास्ते को चूज करता है। बट इसमें क्या होता है? इसमें एरिया होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं?
एरिया, और इसमें जो एरिया 0 होता है उसे हम बोलते हैं बैकबोन एरिया। बैकबोन एरिया, इसमें एरिया क्रिएट किए जाते हैं, और इसमें हमारे जो एरिया 0 होते हैं जिसे हम बोलते हैं बैकबोन एरिया, जो भी एरिया क्रिएट होंगे सभी बैकबोन एरिया से जुड़ के काम करेंगे। यानी अगर आप एरिया 0 से नहीं जोड़ेंगे, बैकबोन एरिया से नहीं जोड़ेंगे, तो उससे जुड़ के काम नहीं करेगा। एंड सबसे बड़ी बात कि इसमें आप अनलिमिटेड राउटर को आप लगा सकते हैं। अनलिमिटेड राउटर, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप इसमें कितने राउटर लगाएं। यानी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसमें 10 या 20 या 30 राउटर ही लगा सकते हैं, नहीं। इसके अंदर आप अनलिमिटेड राउटर लगा सकते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के भी। मतलब कि आप वेंडर को चेंज कर सकते हैं, सिस्को लगा सकते हैं, एचपी लगा सकते हैं आप, राइट। और भी जूनिपर है आपका, बहुत सारे हैं, सभी आप वेंडर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो सिस्को का ही होना चाहिए, नहीं। यहाँ पे आप सिस्को, एचपी, जूनिपर जो भी आपके आ रहे हैं सभी वेंडर के आप राउटर को यहाँ पे लगा सकते हैं और उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है, जो एक राउटर है ना, जैसे कि यहाँ पे एक राउटर है, ये दूसरे राउटर को क्या करेगा, हेलो पैकेट भेजता है। क्या करते हैं सब, एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजते हैं। मीन्स कि जब ये जुड़ा रहेगा ना, जब ये राउटर इससे जुड़ा रहेगा, जब इससे जुड़ा रहेगा तो क्या करेगा, इसको हेलो पैकेट भेजेगा। पैकेट भेजते हैं हेलो पैकेट, हर एक राउटर एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजेंगे। ठीक है, ये ग्रीन कलर जो मैं दिया हूँ ये कनेक्शन मत समझ लेना आप, ये रिक्वेस्ट पैकेट होती है। ठीक है, जो रेड कलर है वही कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन आपको करना होता है। एक दूसरे को ये दोनों क्या करेंगे, हेलो पैकेट भेजेंगे। ये समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप कभी ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे 3-3 केबल कनेक्ट हुए हैं, नहीं। एक ही जो रेड वाला है वही आपका मेन कनेक्शन है। ये समझा रहा हूँ कि ये हेलो पैकेट भेजते हैं, हर एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजेंगे। कितने समय में, हर 10 सेकेंड में क्या करेंगे, हर 10 सेकेंड में क्या करेंगे, एक दूसरे को ये हेलो पैकेट भेजेंगे। एक राउटर दूसरे राउटर को हेलो पैकेट भेजेंगे और वेट करेंगे 40 सेकेंड तक। यानी होल्ड टाइम क्या है, होल्ड टाइम है 40 सेकेंड। एक बार हेलो पैकेट भेजेंगे और 40 सेकेंड तक वो वेट करेंगे कि इस पे क्या रिप्लाई हमें आ रहा है। अगर रिप्लाई आया तो वो समझेंगे कि यस ये वर्किंग में है। अगर रिप्लाई 40 सेकंड तक इसने नहीं दिया तो ये बोलेंगे नहीं ये वर्किंग में नहीं है, आगे से हम इसके पास डेटा अब नहीं भेजेंगे। तो इसमें ये एडवांटेज है आपके कि आप अनलिमिटेड ऑर्डर लगा सकते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के भी। और ये तो इसके अंदर फीचर्स है, 10 सेकंड में, हर 10 सेकंड में हेलो पैकेट भेजेगा और होल्ड करेगा 40 सेकंड तक। 40 सेकंड तक अगर रिप्लाई नहीं आया तो क्या करेगा, ये उसको डेटा भेजना बंद कर देगा। सेम रहेगा आपके EIGRP में। EIGRP में आपके लिमिट है, इसमें आप 256 ऑर्डर लगा सकते हैं, 256, राइट। एंड इसमें भी क्या होते हैं आपके, हर 5 सेकेंड में, हर 5 सेकेंड में हेलो पैकेट मिलेगा ये। एंड होल्ड टाइम इसका भी सेम है, होल्ड टाइम इसका भी आपका 40 सेकेंड है। ठीक है, लेकिन इसमें भी आप सेम वेंडर के राउटर को लगाएंगे और 256 राउटर आप लगा सकते हैं, इससे अधिक नहीं। तो अगर मैं बात करूं कि इनमें से बेटर कौन है, तो अगर रिप के कंपेयर बात करें तो रिप के कंपेयर आपके ओएसपीएफ बेटर है और ओएसपीएफ के कंपेयर आपके EIGRP बेटर है। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, जो आपके आईएसपी हैं, वो सभी आपके ओएसपीएफ ही यूज करते हैं। यानी जो मल्टीनेशनल कंपनी जो कि अदर कंट्री में ब्रांचेस हैं, अदर कंट्री में भी काम कर रहे हैं, राइट, वो क्या करेंगे, या आईएसपी हैं, वो सभी आपके ओएसपीएफ वर्क करते हैं, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करते हैं। बट हम तीनों को देखने वाले हैं। तो आज जो हम कवर करेंगे वो डिस्टेंस वेक्टर यानी रिप को कॉन्फ़िगर करेंगे, और रिप को हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो एक एक चीज को यहाँ पे देखेंगे हम लोग और एक एक चीज को समझेंगे कैसे काम कर रहा है।
और सभी चीज़ें प्रैक्टिकली लैब देखने वाले हम लोग, तो लैब में ये सब चीज़ क्लियर करेंगे। तो लैब में फर्स्ट हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे यही सेम हम डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं। दो राउटर रहेंगे हमारे और दोनों पे हमारे अलग अलग इंटरफेस रहेंगे, यानी दो अलग अलग हमारे यहाँ पे नेटवर्क रहेंगे दोनों राउटर पे, और उसको हम आपस में कनेक्ट करके कम्युनिकेट करके देखने वाले हैं, वो भी किसके माध्यम से, रिप के माध्यम से। तो प्रैक्टिकली देखते हैं यहाँ पे, और कमांड में अभी आपको लिख दूंगा, यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कंसेप्ट में कोई डाउट है तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए। आपको सिनेरियो में कोई डाउट है कि क्या करने वाले हम लोग, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, नहीं डाउट है तो नो लिख दीजिए आप लोग, ठीक है, क्विकली। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं दो राउटर, आपके दो राउटर हैं, और दोनों राउटर पे हमारे अलग अलग स्विचेस रहेंगे। तो स्विच को भी 24 पोर्ट का स्विच ले लेते हैं हम, दो यहाँ पे लेते हैं और दो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और इनको कनेक्ट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक केबल यूज करूंगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से केबल लगेंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस है या सेम डिवाइस है। तो मैं समय बचाने के लिए यहाँ पे अब ऑटोमेटिक केबल यूज करूंगा। तो इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और कुछ पीसी को भी हम लोग असाइन करेंगे। ऑलरेडी हम लोग डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना देख लिए हैं, तो आप चाहे तो डीएचसीपी भी कॉन्फ़िगर यहाँ पे कर सकते हैं या स्टैटिक आईपी दे सकते हैं। मैं तीन तीन पीसी यहाँ पे ले रहा हूँ समझने के लिए, आप बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है, और इन सभी को वन बाय वन करके मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, राउटर के इंटरफेस पे आईपी असाइन करते हैं। तो आईपी क्या रहेगा, आप किसी भी सीरीज का राउटर यूज कर सकते हैं, जो भी आपका लेटेस्ट राउटर है या ओल्ड राउटर है, कोई भी राउटर यूज कर सकते हैं रिप कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। या आप लेयर 3 स्विच भी कर सकते हैं, आप रिप कॉन्फ़िगर करने के लिए लेयर 3 स्विच के अंदर भी आपके फीचर्स मिलते हैं। लेयर 3 स्विच आपके पास है, यहाँ से अगर स्विच लेते हैं लेयर 3 स्विच, तो उसके अंदर भी आपको रिप का कंसेप्ट देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे आप रिप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, तो आईपी यहाँ पे हम लोग क्या क्या रखने वाले हैं, आईपी मैं दिखा दूँ फर्स्ट आपको। यहाँ पे रखने वाला हूँ मैं क्लास सी का 192.168.1.1, एंड इधर रखने वाला हूँ मैं 192.168.2.1, एंड इधर मैं रखने वाला हूँ 192.168.3.1 और 192.168.4.1। ये मैं आईपी देने वाला हूँ। तो एक एक करके राउटर के इंटरफेस पे हम असाइन कर लेते हैं। सीएलआई मोड में जाएंगे, अब डायरेक्ट मैं यहीं से सीएलआई मोड ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना होगा, कंसोल केबल, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको, कंसोल केबल कनेक्ट करके अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे अपने मोड ले सकते हैं पुट्टी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो हमने यहाँ पे नो किया फर्स्ट, एंड हम यहाँ से इनेबल करेंगे, एंड अभी हम इनेबल मोड में आ चुके हैं। अब क्या करना है, हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। अब ऐसे कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इंटरफेस को सेलेक्ट करना है जिस इंटरफेस पे हमें आईपी असाइन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस FA0/0, हम FA0/0 पे आईपी देने वाले हैं, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे वो इंटरफेस सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस देना आपको, आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.1 है, एंड स्पेस करके यहीं पे सबमिट मार्क्स देंगे 255.255.255.0। एंड एक्चुअली होते क्या है, जो हमारे राउटर होते हैं, जो इनके पोर्ट होते हैं, बाय डिफॉल्ट शटडाउन मोड में होते हैं, तो आपको इसको इनेबल करना होता है, यानी नो शटडाउन कमांड चलाना होता है, नो एसएच कमांड। अभी देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया, ये ऑन हो गए। देन इसके अलावा FA0/1 भी पोर्ट है, उसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटरफेस FA0/1, आईपी एड्रेस 192.168.2.1 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0। इसको भी कर देते हैं नो शट डाउन, क्योंकि ये भी आपका शट डाउन मोड में रहता है, हमने इसको नो शट डाउन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अपने पीसी पे भी आईपी असाइन कर लेते हैं, 192.168.1.2 एंड 192.168.1.1, ठीक है, हर एक पीसी पे असाइन कर लेते हैं।
राउटर का आईपी, सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.3 and 192.168.1.1. 192.168.1.4 and 192.168.1.1. तो इधर हमारे इंटरफेस पे आईपी हो गए साइन। अब दूसरे इंटरफेस करते हैं जहाँ पे हमारे 2.1 के नेटवर्क है। डेस्कटॉप पे आते हैं, आईपी पे जाते हैं 192.168.2.2 and 192.168.2.1. 168, right? And desktop IP configuration, again IP देंगे 192.168.168.2.3 and 192.168.2.1. और ये आपका इसमें से लास्ट आईपी है, इस पे भी हम लोग आईपी साइन कर लेते हैं 192.168.2.4 and 192.168.2.1. तो अभी ये हमारे एक अलग नेटवर्क है और ये हमारा अलग नेटवर्क है और इन दोनों नेटवर्क को जोड़ने का काम कर रहा है ये राउटर। तो क्या अभी ये दोनों डिपार्टमेंट यानी दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करेंगे? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से आप लोग। यानी मैं चाहूँ ये दोनों पीसी जो हैं, जो इस साइड में 3 पीसी हैं और इस साइड में 3 पीसी है, क्या ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे? अब राउटर दूसरे राउटर पे आईपी को असाइन करते हैं हम लोग। यहाँ से नो करेंगे, इनेबल करेंगे एंड कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस FA0/0 एंड आईपी एड्रेस हम इस पे आईपी देने वाले हैं 3.1 का, राइट? 192.168.3.1 एंड स्पेस करके इसका सबनेट मास्क भी हम यहीं पे देंगे 255.255.255.0। अब चूंकि ये भी राउटर का हमारा इंटरफेस है, ये भी शट डाउन होगा, इसको भी कमांड चलाएंगे नो एसएच, मतलब कि नो शट डाउन। यानी कि यहाँ पे ग्रीन होगा, जब तक ऑन नहीं होगा तब तक क्या होगा, रेड रहेगा। ठीक है, दूसरे इंटरफेस को सेलेक्ट करते हैं, इंटरफेस FA0/1। आईपी एड्रेस क्या है इसका 192.168.4.1 and 255.255.255.0 एंड इसको भी कर देंगे नो शट डाउन। ठीक है, ये भी हमारा इनेबल हो गया। अब क्या करते हैं, पीसी पे आईपी साइन कर लेते हैं 192.168.3.2 and 192.168.3.3। सॉरी, ये आपका राउटर का है 1। दूसरे चलते हैं, दूसरे पीसी पे 192.168.3.3 and 192.168.3.1, 192.168.3.4 and 192.168.3.1। ठीक है, हमने यहाँ पे पहले नेटवर्क को कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं दूसरे नेटवर्क के ऊपर, यहाँ भी साइन करते हैं आईपी को पीसी के ऊपर 192.168.4.2 and 192.168.4.1। ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे नहीं राउटर का है। ओके, यहाँ भी आईपी सेंड करते हैं 192.168.4.3 and 192.168.4.1 एंड यहाँ भी सेंड कर लेते हैं हम लोग 192.168.4.5
एंड 192.168.4.4। ठीक है, तो ये भी पीसी क्या होंगे, अभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, यानी ये जो दो डिपार्टमेंट है, दो अलग अलग नेटवर्क है, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। बट रिप में क्या होता है, हमें स्विच से मतलब नहीं होता है, हमें राउटर से मतलब होते हैं। अब हमें राउटर को जोड़ना है, तो राउटर को जोड़ने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले मैं जो भी इसमें कमांड, यानी जो भी हमने यहाँ पे आईपी दे रखा है उसको सेव करते हैं। डू डब्ल्यू आर डू राइट, मतलब सेव हो गया ये। सेम लाइक इस राउटर पर भी करेंगे, जेट डू राइट। ठीक है, सेव हो गया। अब मैं इसको ऑफ करूंगा तो इसमें कोई चीज डिलीट नहीं होगी, समटाइम्स क्या होता है डिलीट हो जाते हैं। मैं ऑफ कर रहा हूं और यहाँ पे WIC2T यानी वाइड इंटर कार्ड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एंड ऑन कर दिया। सेम लाइक यहाँ भी करना है आपको, फिजिकल में जाना है, पावर ऑफ करना है और WIC2T आपको पोर्ट लेके यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जस्ट वेट, ये भी आपका ग्रीन हो जाएगा। अभी ये आपका ग्रीन हो गया। अभी सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, यहाँ पे येलो शो कर रहा है, जस्ट वेट, अभी सिंक्रोनाइज कर लेगा, फिर हम इसको पिंग करके देखेंगे। यस, पहले वाले इंट्रो में सिंक्रोनाइज कर लिया इसने, दूसरे वाले में अभी कर रहा है। WIC पोर्ट हमने क्यों यहाँ पे लिया, तो WIC पोर्ट हमने लिया जो कि वाइड इंटर कार्ड होता है, जो कि दो अलग अलग राउटर को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे WIC पोर्ट हमने लगा रखा है। ओके, ये भी ग्रीन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों राउटर को आपस में जोड़ दूंगा। तो मैं यहाँ क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, आगे कनेक्ट किया हुआ। तो क्या अभी ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रकार का राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी राउटिंग टेबल यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो सिंपली क्या करना है, आपके राउटर पर जाना है, जिस भी राउटर को जाना है उस पर क्लिक कर लो, इसके सिलाई मोड जाओ और यहाँ पे आप राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करो। अब यहाँ से हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो रहा है और बहुत ही छोटा कमांड है, बहुत ही इजी कमांड है। इनेबल करते हैं यहाँ से कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें सबसे पहले सीरियल पोर्ट पे क्या करना है, आईपी देने हैं, क्योंकि हमारे राउटर पे हर एक इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क होता है। यहाँ पे कोई नेटवर्क है नहीं, तो यहाँ पे हम क्लास ए का दे देते हैं। ठीक है, क्लास ए, इधर मैं देता हूँ 10.0.0.1 और इधर मैं देता हूँ 10.0.0.2। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करते हैं। सबसे पहले इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, इंटरफेस SC। अब हमने अभी तक क्या किया था, इंटरफेस F है, लेकिन अब SC करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीरियल पोर्ट आ चुका है। सीरियल पोर्ट क्या है आपका, 0/2/0, ये नंबर आपको याद रखना है। इंटरफेस SC 0/ एंड इसके अलावा क्या था, 2/0, 2/0 एंड इन इस इंटरफेस में क्या करना है, आईपी देना है। आईपी किस चीज का देना है, तो मैं यहाँ पे क्लास ए का यूज कर रहा हूँ, तो मैं आईपी देता हूँ यहाँ पे आईपी एड्रेस 10.0.0.1 एंड 255.0.0.0। इसको भी कहते हैं नो शटडाउन। ठीक है, इधर भी आपको आईपी असाइन करना होगा, तो असाइन कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड अभी क्या लेना है हमें यहाँ पे, अभी सबसे पहले हमें आईपी सेंड करना है, तो हमें इंटरफेस को सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो लिखेंगे इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है, SC 0/2/0 या 3 है, ओके 3 है, सॉरी, एंड इंटर, ये सिलेक्ट हो गया। आईपी एड्रेस 10.0.0.2 एंड 255.0.0.0, इसको भी कर देगा नो सट्टा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, जो सीरियल पोर्ट हमने यहाँ पे ऐड किया WIC पोर्ट से, वो अभी हमने केवल उस पर आईपी दिया है, अभी हमने रिप कॉन्फ़िगर नहीं किया है।
अब यहाँ पे हम रिप कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटर के ऊपर चलेंगे और यहाँ से आपको ध्यान देना है कि हम लोग रिप में क्या क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इसी करके बाहर रखते हैं राउटर रिप एंड एंटर करेंगे। अब हम राउटर रिप कॉन्फ़िगरेशन करते आ चुके हैं। अब हमें नेटवर्क ऐड करना है, नेटवर्क। अब इसमें होता क्या है कि राउटर क्या है, जितने भी इंटरफेस रहेंगे, जितने भी नेटवर्क रहेंगे, जितने भी स्विचेस रहेंगे, सबके नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर एक राउटर के पास। तो आप नेटवर्क यहाँ पे ऐड करेंगे। नेटवर्क क्या है 192.168.1.0 एंड अगेन नेटवर्क क्या है 2.0। अगेन नेटवर्क क्या है, तो अगेन है हमारा 3.0। ठीक है, देखो आप 3.0 एंड कितने इंटरफेस है हमारे, कितने नेटवर्क है हमारे 1 2 3 4 एंड 5। 5 ही हमारे इंटरफेस है। ठीक है, ओके 4 नंबर भी है हमारे पास 4.0। सभी नेटवर्क देने हैं आपको। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर नेटवर्क दे रहा हूँ। एंड इसके अलावा क्लास ए के भी है, तो नेटवर्क 10.0.0.0। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप जाओ यहाँ पे राउटर पर क्लिक करना, आपको यहाँ पे रिप के अंदर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐड मिल जाएगा 10 192.60.0 2.0 3.0 4.0। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ है, रिप कॉन्फ़िगर हो गया है। अब ये दोनों डिपार्टमेंट यानी दोनों अलग अलग नेटवर्क, चारों नेटवर्क अब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए पैकेट भेज के देखते हैं। पहला पैकेट फिल हो जाएगा एंड दूसरे पैकेट से जाना स्टार्ट होता है। ठीक है, कभी पहला पैकेट फिल हो रहा है, राइट। ऐसे पैकेट भेजते हैं, पहला पैकेट सबका फिल होता है, सिस्को पैकेट ऐसे करना। ठीक है, कि दूसरा पैकेट भी फिल कर रही है। ठीक है, पिंक करके देखते हैं भाई पिंक क्यों नहीं होगा। तो पिंक इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने क्या किया अभी, हमने केवल एक राउटर के ऊपर यानी केवल फर्स्ट राउटर के ऊपर हमने यहाँ पे रिप कॉन्फ़िगर किया है, सेकेंड राउटर पे नहीं किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपने सिंगल पे किया, पिंग नहीं किया। दोनों तरफ हमें करना है, यानी राउटर को क्या करना है, हमारे हर एक राउटर को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे पास कितने नेटवर्क हैं और उस पर क्या क्या आईपी है। तो यहाँ भी आप ऐड करें, देखिए अभी वर्क करना स्टार्ट कर देगा। मैं डायरेक्ट यहाँ ऐड कर देता हूँ। 192.168.1.0 192.168.2.0 192.168.3.0 and 192.168.4.0 एंड इसके अलावा क्लास ए का है 10.0.0.0 ऐड कर। अब ये बन गया दोनों तरफ हमारे इक्वल कनेक्शन, मीन्स कि दोनों राउटर पे हमारे यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। केवल सिंगल पे नहीं करना है, डबल पे करना है। ठीक है, अब यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ पैकेट को और दोबारा मैं भेजता हूँ। अब पैकेट देखिए, अभी ये पैकेट क्या हुआ, सेंड हुआ। फॉरवर्ड करते हैं, देखिए पैकेट आया और आके यहाँ पे रिसीव हुआ और आके हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स भी देगा। ठीक है, देखिए अभी फर्स्ट टाइम फेल हो गया, पहले बार फेल हो जाता है, दूसरे बार भेजते हैं। चलिए स्विच से राउटर पास गया, राउटर से हमारे आगे गया, पीसी को मिला हमारे एंड पीसी ने हमारा क्या किया, फिर से रिटर्न किया। ठीक है, आप पे करके देख लीजिए, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट जाइए आईपी कॉन्फिग, इसकी आईपी क्या है 3.2 है और इसकी आईपी क्या है भाई, तो इसकी आईपी कॉन्फिग 2.4 है। चलिए पिंग करके देखते हैं। ठीक है, चलो पिंग करते हैं, पिंग स्पेस 192.168.3.2 को पिंग करिए। देखिए पिंग हो रहा है, रिप्लाई मिल रही है। यानी हमने यहाँ पे जब राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया, उसने क्या किया, सभी राउटर को आपस में जोड़ दिया। आप एक से अधिक राउटर मीन्स कि आप 16 राउटर ऐसे करके जोड़ सकते हैं, 16 राउटर। ठीक है, या 16 से कम राउटर।
लेकिन 16 से अधिक करेंगे तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। फर्स्ट आपको आईपी असाइन करना है, फिर आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले आईपी असाइन करेंगे इंटरफेस पे, फिर आपको यहाँ पे रिप को कॉन्फ़िगर करेंगे और नेटवर्क आपको आईडी ऐड करना होता है, नेटवर्क का आईपी आपको ऐड करना होता है। ठीक है, ओके। रिप कॉन्फ़िगर करने के लिए हमने राउटर पर क्या क्या कमांड चलाया। फर्स्ट हमने यहाँ पे कमांड क्या क्या दिया उसको ध्यान देते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे किया नो, फिर हमने इनेबल किया, राइट। इसके बाद हमने कमांड चलाया कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब हम टर्मिनल मोड में आ चुके थे कॉन्फ़िगर करके। एंड उसके बाद हमने क्या किया था, नेक्स्ट कमांड हमने चलाया था इंटरफेस सेलेक्ट करने के लिए इंटरफेस F0/0 को सिलेक्ट किया था। फिर हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस ऐड किया था, आईपी एड्रेस मैंने दिया था 192.168.1.1 एंड सबमिट मास्क भी दिया था 255.255.255.0, राइट। एंड असाइन करने के बाद हमने यहाँ पे कमांड चलाया था नो एसएच, नो शटडाउन, यानी शटडाउन जो पोर्ट है वो इनेबल हो जाएंगे जैसे आपको नो शटडाउन कमांड चलाएंगे। तो ये था हमारा आईपी साइन करने का। अब रिप कॉन्फ़िगर कर रहे तो क्या करेंगे हम, तो रिप कॉन्फ़िगर कर रहे तो फिर से आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है राउटर रिप, देन आप रिप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाएंगे। फिर आपके यहाँ पे कमांड चला नेटवर्क एंड नेटवर्क में क्या है आपका 192.168.1.0 है। दूसरा नेटवर्क क्या है आपका नेटवर्क 192.168.2.0 है, राइट। यानी जितने नेटवर्क रहेंगे सभी नेटवर्क आपको ऐड करना होगा, जितने नेटवर्क ऐड रहेंगे सभी को ऐड करना है। नेटवर्क 192.168.3.0 and again network 192.168.4.0 एंड इसके अलावा आपके एक और क्लास एक रेंज है हैशटैग नेटवर्क 10.0.0.0। तो ये आपको क्या करना है, असाइन करना है। और जैसे आप असाइन करेंगे इस सिस्टम के अंदर, इस राउटर के अंदर OSPF कॉन्फ़िगर हो जाएगा।